जेईई फिजिक्स प्यारे बच्चों, आज एक ऐसा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जिसके अबाउट 3D में सोचते सोचते भेजा फ्राई हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर वर्टिकल बोर्ड की बजाय हॉरिजॉन्टल बोर्ड की व्यवस्था करके 3D में बिल्कुल क्लीन अंडरस्टैंडिंग के साथ इस क्वेश्चन को कराया जाएगा। तो आइए पहले देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, और फिर बिल्कुल एक्चुअल 3D में सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी और ये भयंकर क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन 88 और इसका जो दूसरा डायग्राम ये वाला, ये इसका डायग्राम है 1.26 क्वेश्चन 88। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका वर्टिकल बोर्ड है जहां 3D का एक अच्छा क्वेश्चन आने के कारण इस बोर्ड को यूज ना करके ये हॉरिजॉन्टल बोर्ड, वाइट बोर्ड यहां रखा गया है। ये एल शेप्ड की जो पाइप है ये भी इस क्वेश्चन में काम आएगा, तभी मैं फिक्स करता हूं इसको। और ये ध्यान रखना, ये जो बोर्ड आपके सामने है ये हॉरिजॉन्टल है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये चेयर पे रखा हुआ हॉरिजॉन्टल बोर्ड है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ओके, तो मैं सेट करता हूं। इतना क्वेश्चन पढ़ें अच्छे प्रकार से। क्वेश्चन जितना अच्छे प्रकार से आप पढ़ लोगे, बाकी मैं यहां समझा दूंगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन समझ में ना आए तो मैं समझा दूंगा आपको। तो आप पहले जितना संभव हो सके क्वेश्चन पढ़ें अपने आप। यस मेरे प्यारे बच्चों, ये इस समय हॉरिजॉन्टल बोर्ड है। थोड़ा दिमाग को बिल्कुल फ्रेश रखना एकदम। और ये एल शेप्ड की एक पाइप कह दो, और इसे आप वर्टिकल मान लीजिए। वर्टिकल है, ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये पाइप ऐसे घूम रहा है, ऐसे लगातार ऐसे। ठीक है, तो वर्टिकल अंडरस्टूड है। अब इसको देखिए, ये लगातार ऐसे घूम रहा है, तो इसके अंदर ये तो यहां से तो एक्सिस जा रही है, ये जो इसका परपेंडिकुलर पार्ट है इसके अंदर स्प्रिंग है, ये जो कि इस पॉइंट से अटैच है, फिक्स्ड। और ये स्प्रिंग काफी अंदर तक जाके ये मान लो यहां तक आ रहा है, और जो चलेगा तेज तेज घूमेगा तो स्प्रिंग खींचेगा, तो थोड़ा आगे आ गया खींच के। ओके, ये कंडीशन में आने जा रहा हूं। तो बड़ी मान लीजिए ये एक्सिस है, सॉरी तो 3D में ये तो सोचना पड़ता है। बस एक्सिस ऐसे है वर्टिकल, ठीक है। इसके अबाउट ये ऐसे टर्न कर रहा है, स्प्रिंग यहां से रिजिड एंड, और खींचने के बाद यहां तक आ चुका है जो बॉडी है, और ये सेंटर है। इस रेडियस में ये बॉडी लगातार चक्कर काट रही है। अगर मैं इसका अगर राउंड ये तो ऐसा लगा रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, ये थोड़ी खिंची घूम रही है, ये इस रेडियस में घूम रही होगी, सीधी सी बात है। रेडियस के परपेंडिकुलर टेंजेंट होती है, तो यहां से परपेंडिकुलर घुमाते हुए मैं इसका पाथ बनाता हूं। सुना रहा हो उसके, ये वो पाथ बनाया मैंने, अजीब सा बन रहा है, जिसमें ये इंडिविजुअल जिस पाथ को एक्वायर कर रहा है, ये बस अब ठीक है। इस पाथ में इसकी रेडियस आर मान लीजिए, आर, इसमें घूम रहा है और स्प्रिंग इस वक्त खिंचा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए, चूंकि ये हॉरिजॉन्टल
फ्लोर है, बोर्ड है, तो इस पे देखिए इसका मास जो है नीचे काम कर रहा है इस वक्त। अगर वर्टिकल बोर्ड होता तो फिर मैं एरो दिखा सकता था, ये तो खुद ही नीचे है। ठीक, अब इससे पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहा हूं और यहाँ जो मुझे मेंशन करना है मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए डिवाइस कंसिस्ट ऑफ ए स्मूथ एल शेप रॉड लोकेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। पहले कंफ्यूजन होती बहुत ज्यादा। ये एल का एल शेप जो इंस्ट्रूमेंट है ये पूरा पूरा हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, लोकेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन and a sleeve A of mass M attached with a weightless spring to a point B। ये पॉइंट B पे कनेक्ट है, A है ये A जिसका मास है M। तो M कैसे काम कर रहा होगा? नीचे काम कर रहा होगा। ठीक है, तो नीचे को मैं क्रॉस से शो कर देता हूं, क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है एम जी, और नॉर्मल एक्शन वो ऊपर आ रही है, उसे डॉट शो कर देते हैं। इन्हें मैं शो नहीं भी करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एम जी और नॉर्मल एक्शन आपस में बैलेंस होके कोई मोशन वर्टिकल नहीं हो रहा है, सारा मोशन हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो वर्टिकल फोर्स ये होगी दोनों। अब रह गए हॉरिजॉन्टल केस। अब आराम से देखिए क्या क्या इसमें फोर्सेस लग रहे हैं। इसका वेट और रिएक्शन तो हो गया हॉरिजॉन्टल है, और जिस सर्कल में चक्कर काट रहा है उसके रेडियली आउटवर्ड काम कर रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आगे पढ़ता हूं। मास m हो गया, मैंने शो कर दिया वहां पे। अटैच वेटलेस स्प्रिंग हो गया, rotates, the whole system rotates with constant angular velocity omega about vertical axis passing through point O। It is O, vertical axis। सब समझ आ रहा हो तुम्हारे अच्छी तरह से। Find the innovation of the spring, how is the result affected by the rotation direction। वो तो बात की बात है, स्प्रिंग कितना खिंच चुका है ये फाइंड करना है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा mR²। स्प्रिंग खींचेगा तो ऊपर फोर्स लगाएगा, वो ऊपर। ये मैं इसको यहां बनाता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं, परंतु इस एंगल को आप थीटा मान लीजिए। ठीक है, और ऊपर जो फोर्स लग रहा है, अगर ये बॉडी मास m है तो ऐसे में फोर्स लग रहा है mR², और ऐसे में स्प्रिंग खींचने के बाद जो रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है kx। अब k की वैल्यू उसने x दे रखी है यहां पे, k इंटू इलोंगेशन डेल्टा मान लीजिए। k इंटू एक्स होता है, k की जगह से x दे रखा है, स्विफ्टनेस या फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग या स्प्रिंग कांस्टेंट, और इंटू जितना वो खिंच जाता है, ये मल्टीप्लाई निकालना है डेल्टा। ठीक है, और देखिए क्या फोर्स लग रहा होगा इस पर, और फोर्स ये लग रहा है कि ये जो इसके कारण इधर जाने वाला होगा तो ये पाइप इसको जाने नहीं देगा, ये अपने परपेंडिकुलर इधर नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर देगा। क्योंकि जब उधर जाना चाहेगा तो पाइप में उसका एक कंपोनेंट इधर जोर मारेगा तो रिएक्शन ऐसे मिलेगी, नॉर्मल रिएक्शन। ये फोर्स इस पे लग रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, स्प्रिंग खींचने के बाद इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि इसका एक कंपोनेंट तो इसको बैलेंस करेगा और एक कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा। तो ये जो कंपोनेंट होगा, देखिए ये जो है वर्टिकल से थीटा एंगल बनाया इसने, यानी ये वर्टिकल से
थीटा एंगल बनाएगा जो ये वर्टिकल ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है, वर्टिकल से, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गया ना थीटा। तो अगर इक्विलिब्रियम है तो एम आर ओमेगा स्क्वायर का कॉस थीटा कंपोनेंट इसके बराबर हो जाएगा, और तब वो खींचने के बाद इक्विलिब्रियम में रहेगा। वही वाला डेल्टा एल हमें चाहिए। देखिए, x इंटू डेल्टा एल शुड बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर का कॉस कंपोनेंट, कॉस। ओके, बस जी इसको प्रोसीड करो। एक बड़ी अच्छी बात यहां पे आ रही है, x इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर बसता आर कॉस थीटा। फिगर में देख के बहुत बड़ी समस्या दूर हो रही है आर कॉस थीटा को देख के। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेनियस है, एंगल थीटा है, तो आर कॉस थीटा ये हो गया बी से लेके ए तक की लंबाई, और एक खिंचे हुए स्प्रिंग की लंबाई है। मजे की बात, यानी कि x इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इज खिंचे हुए स्प्रिंग की लंबाई, यानी कि पहले कितना होगा एल नॉट मान लो, उसकी नेचुरल लेंथ, और प्लस डेल्टा एल खिंची हुई लेंथ एलोंगेशन, ये हुआ। और इस बात से आर और थीटा दोनों ही हट चुके हैं। अब आपका काम डेल्टा एल को निकालना है, दैट्स ऑल, सिंपल। हाँ, यह है कि हॉरिजॉन्टल बोर्ड की व्यवस्था ना होती है, इस चीज से भेजा फ्राई हो रहा है बहुत ज्यादा। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो क्वेश्चन आसान दिखाई दे रहा है। यस, डेल्टा एल को सेपरेट करना, तो x इंटू डेल्टा एल और एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट यहीं पर रह जाएगा, और एम ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एल इधर आके माइनस हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एल। और उस साइड क्या बचा, इस साइड बचा एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट। क्लियर, डेल्टा एल टेक एज कॉमन, बचेगा x माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और इस साइड एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट। डेल्टा एल इज रिक्वायर्ड एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। आप इतना भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या डेल्टा एल इज एम ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड दे दो ऊपर नीचे, तो ऊपर एल नॉट बचेगा, और नीचे एम ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड दोगे तो एक्स अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर, और इसमें डिवाइड दो एम स्क्वायर, वन आ जाएगा। ये इसका आंसर है। इसमें पूछ रहा है वो डायरेक्शन से क्या प्रभाव पड़ेगा, रोटेशन की डायरेक्शन। तो आप देखें, आपने देख लिया आर थीटा ये सब हट चुके हैं, सीधे जो पैरामीटर्स हैं वो गिवन पैरामीटर्स हैं, यानी कि डेल्टा एल कांस्टेंट है, अब ड्यूट नहीं आएगा। सो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से इट शुड बी अनइफेक्टेड। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन। तो ये था आपका बच्चों क्वेश्चन जो 3D में हॉरिजॉन्टल बोर्ड रख के इजिली होता है। बाकी सब कुछ समझ जाने के बाद एक बार क्वेश्चन आप पूरा पूरा अपने आप भी करें, पूरा समझ लें, रफली कर लें, फिर एक बार पूरे सच्चे मन से फेयरली इस क्वेश्चन करें, तो आपको एक खुशी मिलेगी। ओके प्यारे बच्चों।